हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9 के लिए चैप्टर 8 से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी पैरेलल होने के कारण ये ट्रेपेजियम है और AD इज इक्वल टू बी सी ये गिवन है। AD इक्वल टू बी सी, ठीक है। हमें ये चार चीज प्रूव करना है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और फिर प्रूव करना है ट्रायंगल ABC, ABC दैट मींस AC को ज्वाइन करना होगा तब ABC ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ये BAD ट्रायंगल तभी बनेगा जब हम B और D को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देंगे तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फोर्थ में प्रूव करना है डायगोनल AC, ये डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ठीक है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना होगा और ये कंस्ट्रक्शन बुक में हिंट के तौर पर दिया हुआ है, उसी को फॉलो करते हुए हम कंस्ट्रक्शन को लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि प्रोड्यूस AB को प्रोड्यूस कीजिए। AB को प्रोड्यूस करने का मतलब होगा कि A से B की तरफ हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इस तरह से हम एक्सटेंड किया, ये एरो लगा दिया। दैट मीन्स जितना जरूरत हो उतना आगे बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि पासिंग थ्रू सी मतलब सी से पास करते हुए AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना। चलिए AD के पैरेलल ड्रॉ कर दिया लाइन। अब ये लाइन AB के प्रोड्यूस्ड पार्ट को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसका नाम E दे दिया। दैट मीन्स हमने किया है CE पैरेलल टू AD के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किया गया जो AB के प्रोड्यूस्ड पार्ट को E पॉइंट पर कट किया। इसी बात को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पासिंग थ्रू C एंड पैरेलल टू AD, a line is drawn which ये लाइन ड्रॉ किया जो AB के प्रोड्यूस्ड पार्ट को E पॉइंट पर कट करता है, which intersect AB produced AB के प्रोड्यूस्ड पार्ट को एट E, ये लिख दिया। C से पास करते एक लाइन ड्रॉ किया AD के पैरेलल जो AB के प्रोड्यूस्ड पार्ट को E पॉइंट पर कट किया, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ दे रहे हैं। देखिए जब AB पैरेलल टू DC है, सिंस AB पैरेलल टू DC, ये गिवन है, आप समझ रहे होंगे इसको। AB पैरेलल टू DC, देखिए AB पैरेलल टू DC CD एक ही चीज है। दिस इंप्लाइज AE पैरेलल टू DC। जब AB पैरेलल DC के है तो इसका प्रोड्यूस्ड पार्ट AE भी DC के पैरेलल होगा, ये हमने लिख दिया इसको। नाउ इसको आप नंबर 1 डाल दीजिए, AE पैरेलल टू DC। अब AD पैरेलल टू EC, AD पैरेलल टू EC ये हमने किया है, इसको नंबर 2 डाल दीजिए। इसका रीजन यहाँ पर लिख देते हैं बाई कंस्ट्रक्शन में आप देखिए इसी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पर लिखा है कि पासिंग थ्रू सी
and parallel to AD a line is drawn which intersect AB produced AD. That means ये by construction होगी. अब ये from 1 and 2 AE parallel to DC, ADCE quadrilateral में आप देखिए कि AE parallel to DC and AD parallel to EC, मतलब इसका both pair of opposite side, this parallel to this and this parallel to this. इसका मतलब हो गया कि ADCE is a parallelogram. From 1 and 2, from 1 and 2, ADCE is a parallelogram. ADCE is a parallelogram हमने प्रूफ कर दिया. अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम जब होता है तो उसका कंसेक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री होता है, या अगर कंसेक्यूटिव एंगल हम ना कहें तो ये दोनों, इस दोनों लाइन के लिए और AE ट्रांसवर्सल हो गया एक कंसेक्यूटिव एंगल या को इंटीरियर एंगल भी कर सकते हैं, बिकॉज AD एंड EC आर पैरेलल एंड AE इज लाइक ए ट्रांसवर्सल, सो दिस टू एंगल्स आर को इंटीरियर. ये कॉन्सेप्ट हो गया. लेकिन उस कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग एक काम करते हैं. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिखना छोड़ दिया, इसको लिख लीजिए. फ्रॉम 1 and 2 ADCE इज ए पैरेललोग्राम. अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम कह सकते हैं सॉरी AD इक्वल टू EC. ये क्यों होगा? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides of parallelogram are equal, जिसके कारण हमने लिख दिया AD is equal to EC. but AD is equal to BC. AD is equal to BC. इसका कारण है कि ये गिवन है AD equal to BC, ये हमने लिख दिया गिवन. अब देखिए AD इक्वल टू EC और AD इक्वल टू BC, दैट मीन्स BC एंड EC बोथ आर इक्वल टू AD. इसका मतलब कि EC और AD दोनों क्या हो गया? इक्वल. दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू EC. ये BC इज इक्वल टू EC. अब इस ट्रायंगल में BCE ट्रायंगल में कंसीडर कीजिए, इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गया, BC इज इक्वल टू EC, ये दोनों साइड इक्वल हो गया, तो दोनों के अपोजिट एंगल इक्वल होगा. इस एंगल को अगर हम एंगल 1 मान लें और इस एंगल को अगर 2 मान लें तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. BC के अपोजिट वाला एंगल 1 और EC के अपोजिट वाला एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. इसका रीजन हम क्या देंगे? equal sides have equal angles opposite to them. ये बातें इसमें हम लिख देंगे इसके सपोर्ट के लिए. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे होगा? अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया. नाउ एंगल 1 नाउ लिख दीजिए. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल, इस एंगल को मान लिया 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. AD आप ऐसे ही समझते हैं ADCE इज ए पैरेललोग्राम, तो कंसेक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री होता है पैरेललोग्राम का. यहाँ पे लिख दीजिए सिंस ADCE इज ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का कंसेक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री होता है, तो 1 + 3 = 180 डिग्री. अब इस एंगल को आप सपोज कर लीजिए 4, तो एंगल 2 + एंगल 4, एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 + 4, इसका कारण क्या हुआ? ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है. 1 + 2 + 4 = 180 डिग्री. अब ये दोनों इक्वेशन का राइट साइड सेम है तो उसका लेफ्ट साइड भी सेम होगा.
दिस implies एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब इसमें आप देखिए कि 1 और 2 दोनों इक्वल है, 1 और 2 दोनों इक्वल है, 1 और 2 दोनों इक्वल है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए कि सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हमें क्या मिल गया इसमें, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 3 का मतलब एंगल ए और 4 का मतलब एंगल बी। तो इस तरह से हम फर्स्ट को प्रूव कर लिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड फर्स्ट। ये आपको 3 इक्वल टू 2 4 ये प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना है एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। दैट मीन्स इसको मान लिया कोई दूसरा एंगल मान लीजिए 5 और इसको मान लीजिए 6। अब देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री हमने पहले जाना है, लिखा है कहीं एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको फिर से एक बार यूज करते हैं। अगेन एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें लिख दीजिए एवं प्रूफ, हमने ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। और एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 5 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका कारण वही होगा जो यहाँ पर हमने लिखा है, ए बी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। लिख दीजिए सिंस ए बी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का कंसेक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री और 1 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों साइड इक्वल है, 180 और 180, तो लेफ्ट साइड भी इसका इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। 1 प्लस 3 180 डिग्री और 3 प्लस 5 भी 180 डिग्री। अब इसमें एंगल 3 कैंसिल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, but angle 1 is equal to angle 2 and angle 2 is equal to angle 6. Angle 2 is equal to angle 6. Alternate angle आप समझ रहे हैं, 2 equal to 6. AB is parallel to DC and BC is like a transversal, तो 2 equal to 6. तो 1 equal to 6 हम लोग इसको यूज करेंगे। तो 1 के इक्वल 5 भी है और 1 के इक्वल 6 भी है। तो from these two we can say angle 5 is equal to angle 6. 5 equal to 6. 5 का मतलब हो गया एंगल D और यहाँ पर इसको लिख देता है, this implies एंगल D is equal to एंगल C। और इस तरह से प्रूव कर दिया हमने सेकंड को, एंगल D इक्वल टू एंगल C। अब हमें दो चीज और प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको पॉज करके आप नोटेड डाउन कर लेंगे, फिर से आप इसको रिप्ले करके देख लीजिए, कहीं डाउट है तो पूछ लेंगे, आप कमेंट में करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या हुआ, समझ में आया या नहीं आया। अब उसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको हम इधर मिटाएंगे। यस, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। तो अब इसके आगे हम लोग लेते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखिए कि AB दोनों में है, AB इस ट्रायंगल में भी है और AB इस ट्रायंगल में भी है। तो AB इक्वल टू AB हम लिख सकते हैं, AB इक्वल टू AB, और इसको रीजन में क्या लिखेंगे, कॉमन। ये कॉमन हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल का BC और ABD ट्रायंगल का AC दोनों इक्वल है। तो लिख दिया AD इस ट्रायंगल का ABC का BC लिखते हैं, BC
इज इक्वल टू BAD का AD, ये इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, ये गिवन है, आप देख लीजिए। BC इक्वल टू AD, BC और AD दोनों इक्वल है, देखिए BC इक्वल टू AD और AB इक्वल टू AB तो कॉमन हो गया। अब आइए ABC ट्रायंगल का एंगल 4 और BAD का एंगल 3, ये दोनों इक्वल है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एबव प्रूफ, एबव प्रूफ, ये हो गया। तो कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई हो गया, ये दो साइड और बीच का एंगल, इस ट्रायंगल में भी दो साइड और बीच का एंगल, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम SAS ट्रायंगल ABC congruent to triangle BAD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये प्रूव्ड कौन सा हो गया, थर्ड, तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड थर्ड। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CP/CT से हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू BD, दिस इंप्लाई AC इज इक्वल टू BD, और जो कि दोनों डायगोनल है, इसको भी हमको प्रूफ करना है। तो ये हो गया प्रूव्ड थर्ड, प्रूव्ड फोर्थ, और ये क्यों हुआ, बाय CP/CT। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, समझ गए होंगे। तो बस इसको रिप्ले करके फिर से देख लेंगे और शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कौन सा क्वेश्चन का कोई वीडियो चाहिए, वो जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि उस पर हम दूसरा वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच।